मित्रों, आज हम इस पुस्तक के बहाने चर्चा करेंगे रेड क्रॉस पर। इस पुस्तक का नाम है रेड क्रॉस की कहानी। आप देख सकते हैं, रेड क्रॉस की कहानी। और रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं वो हेनरी डूना, इनको हेनरी ड्यूरेंट भी कहते हैं। और हेनरी ड्यूरेंट का जन्म 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुआ। यह शहर जिनेवा इस मायने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ के 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का यहाँ मुख्यालय है। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जिनेवा। यूनाइटेड नेशन की कई संस्थाओं का मुख्यालय यहाँ है, आप लोग जानते हैं, जैसे WHO, ILO, UNCTAD, WTO, WIPO, ICRC अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, सभी का यहाँ मुख्यालय है। और यहाँ 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्यालय है। इस मायने में जिनेवा शहर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण इस शहर में हेनरी डूना का जन्म हुआ है। हेनरी डूना का यह जन्म स्थली है। हेनरी डूना के जीवन पर 2-3 चीज़ों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। आखिर वो क्यों इस दिशा की ओर गए, क्यों उन्हें लगा कि शत्रु भी आदमी ही है। दोनों पक्ष के जो घायल सैनिक होते हैं और दोनों ही पक्ष के सैनिकों को मदद करने की आवश्यकता है, घायलों को इलाज कराने की आवश्यकता है, वह भी मनुष्य हैं। कुछ इस तरह का एक अलग सोच लेकर के जो आए इस स्थापना के साथ, रेड क्रॉस की स्थापना के साथ, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही, तो उस पृष्ठभूमि के अंतर्गत हेनरी डूना के जीवन पर 2-3 चीज़ों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। एक यह है कि अनाथालय में पढ़ रहे बच्चों का, जब हेनरी डूना ने अनाथालय में काम करने वाली अपनी माँ से यह पूछा, क्यों इस तरह के भी बच्चे, क्या इस तरह के भी बच्चे होते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते, जिनके सर पर माँ बाप के साया नहीं रहता। उन्हें पहला झटका लगा। और दूसरा झटका उन्हें तब लगा जब वह कैदियों की देखभाल का काम करने वाले अपने पिता के साथ पैरों में बेड़ियां बांधे कैदियों को जहाज से बोझ उतारते देखा। यहाँ भी उसे कुछ विचलित करने वाले दृश्य मिले और उसके अंदर इन कैदियों के प्रति एक सिंपैथी का भाव उत्पन्न हुआ। एक झटका वहाँ भी उन्हें लगा। और तीसरा झटका उन्हें इटली के 1859 में घटित सोलफरीनो, ये सोलफरीनो इटली का एक गांव है और वहाँ एक युद्ध हुआ था। सोलफरीनो के युद्ध में छत विक्षत, घायल, दवा और मदद के अभाव में दम तोड़ते सैनिकों को देख करके उन्हें एक और झटका लगा कि क्या इन लोगों को मदद पहुंचाई नहीं जा सकती थी। यदि मेरे पास और अधिक स्वयंसेवक होते तो काश बहुत सारे ऐसे घायल सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी। तो उसके मन में एक विचार जो है चल रहे थे। महात्मा बुद्ध की तरह उन्हें भी कई झटके लगे और यही झटका चिंतन और सोच रेड क्रॉस बनने में उसकी पृष्ठभूमि का काम किया। हेनरी डूरेंट जब इटली से सोलफरीनो से वापस जब अपने मुल्क लौटा तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उसका नाम था सूवीनीर ऑफ सोलफरीनो।
सुवीनीर ऑफ सोल्फरिनो। इसका अर्थ हुआ कि सोल्फरिनो की स्मारिका या सोल्फरिनो की याद में। फ्रेंच भाषा में ये पुस्तक है, 1862 में प्रकाशित हुई, लेकिन प्रकाशित होने के साथ इसने अपना असर भी दिखाया। इस पुस्तक में हेनरी के अभिव्यक्त विचारों ने वहाँ के लोगों के ऊपर एक असर डाला। 1863 में जिनेवा वेलफेयर सोसाइटी की सभा हुई थी, जिसमें हेनरी के विचारों को विस्तार से उनके विचारों पर विचार किया गया। तो सोल्फरिनो का युद्ध, ये 1859 में ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद उसने घायल सैनिकों को देखा था। ये चित्र है उसका, देखिए, सोल्फरिनो का युद्ध। इसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे, बहुत सारे सैनिक मरे थे इसमें, और आंखों देखा हाल उन्होंने अपनी पुस्तक में बयां किया, और उन्हें लगा कि एक मदद की आवश्यकता ऐसे सैनिकों को है। उन्हें विश्वास था कि यदि उसके पास उसकी मदद करने के लिए 100 प्रशिक्षित और अनुभवी अर्दली और नर्स होते तो कास्टिलियोन की वह स्थिति इतनी दुखपूर्ण न होती। दिन रात वह यही सोचता रहता, और उसके मन में एक योजना बनने लगी कि उसने निश्चय किया कि इस योजना को पुस्तक के रूप में वो छपवाएगा, और आखिर उसने इस पुस्तक को छपवाया भी, जिसका नाम हमने बताया सुवीनीर ऑफ सोल्फरिनो, सोल्फरिनो की स्मारिका। सुवीनीर ऑफ सोल्फरिनो एक हृदय स्पर्शी और सशक्त दस्तावेज था। जिन्होंने उसको पढ़ा वे सिर्फ युद्ध की विभीषिका से ही परिचित नहीं हुए, उन्हें यह भी समझ में आया कि घायलों की सहायता के लिए मुट्ठी भर लोगों से काम नहीं चल सकता है। दूना के प्रस्ताव पर जोर शोर से स्वागत किया गया, और 1860 के दशक में सारे यूरोप में इस विचारों का प्रभाव पड़ गया, और मानवता के प्रति एक नया विचार, एक नई धारणा बनने लगी। लोगों को दूसरे के कष्ट के प्रति चिंता होने लगी, और युद्ध के भयानक परिणामों के प्रति वे सजग हो गए। सोल्फरिनो में 15 घंटों में 50,000 आदमियों के मारे जाने से ही यह साबित हो गया था कि आधुनिक अस्त्र शस्त्र कितनी बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। नेपोलियन के युद्ध 10 वर्ष चले थे, क्रीमिया की लड़ाई 3 वर्ष। हर एक परिवार में पति, पिता और पुत्र या तो मारे गए थे या घायल हो गए थे। इसी कारण लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने हेनरी डूना के प्रस्तावों का समर्थन किया, और एक प्रसिद्ध वकील थे, उसका नाम था गुस्ताव मोयनियर। ये गुस्ताव मोयनियर वकील थे, बहुत परोपकारी व्यक्ति थे, और उन्होंने डूना के विचारों को कंसीडर किया और उससे प्रभावित हुए। मोयनियर जो थे वो वकील थे पेशे से, और जिनेवा रिपब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1863 ईस्वी में हेनरी डुनेंट या हेनरी डूना के विचार से प्रभावित होकर के एक सभा बुलाई। 1863 में जिनेवा वेलफेयर सोसाइटी की सभा बैठक हुई। उसमें 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उस समिति का गठन किया गया, और उस समिति का जो अध्यक्ष चुने गए वे स्विस नेता थे, आदरणीय कमांडर जनरल डुकोर, है ना, ग्विलोव डुकोर, ये जनरल थे, और उस 5 सदस्यीय कमेटी के ये अध्यक्ष थे। ये उनकी तस्वीर है। डुकोर। दूसरे सदस्य थे डॉक्टर लुई आपिया, ये पेशे से डॉक्टर थे, और डॉक्टर
थियोडोर मोनायर, ये भी पेशे से डॉक्टर थे। ये दोनों डॉक्टर का चित्र ये है। और चौथे खुद वो वकील साहब थे, मोइनियर साहब। और पांचवा सदस्य जो है वो हेनरी डुनेंट यानी हेनरी डुना थे। ये 5 सदस्यीय कमेटी का जो गठन हुआ 1863 में, यहीं से माना जाता है कि रेड क्रॉस की स्थापना हो गई। रेड क्रॉस की स्थापना 1863। इस प्रकार रेड क्रॉस की स्थापना हुई और 1863 ही रेड क्रॉस का स्थापना वर्ष माना जाता है। और 1864 के समझौते के बाद कई देशों में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भी रेड क्रॉस की महत्वपूर्ण भूमिका को देखा गया। फिर तो विश्व भर में लड़े जा रहे युद्ध, बाढ़, अकाल, अन्य प्रकार के नेचुरल डिजास्टर में रेड क्रॉस की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, और हर राज्य में इसकी एक शाखा है जो मानव कल्याण के लिए, घायलों के लिए और डिजास्टर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मदद का कदम उठाता है। और आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि रेड क्रॉस के ही तर्ज पर, है ना, गांधी जी भी साउथ अफ्रीका में सैनिकों की मदद के लिए, है ना, इंडियन एम्बुलेंस क्रॉप्स बनाया था, है ना। 1899 से 1902 के बीच बोअर युद्ध के समय वे खुद स्वयंसेवक थे और गांधी जी ने रेड क्रॉस की तर्ज पर इंडियन एम्बुलेंस क्रॉप्स बनाया और जिसका काम था युद्ध भूमि में घायल सैनिकों को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। ग्रेट गांधी जी की तस्वीर मैं दिखाता हूं आपको उस समय की। ये देखिए, ये तस्वीर है। गांधी जी हैट पहने हुए हैं, सफ़ेद कपड़े में नज़र आ रहे हैं, बहुत यंग दिख रहे हैं और इन्होंने घायल सैनिकों की सेवा की। यदि आपको विश्व में कहीं आप जाएं और पहचान का कोई संकट हो तो आपको गांधी जी का नाम लेना ही पड़ेगा। इतने ख्याति प्राप्त ये व्यक्ति रहे। सत्य और अहिंसा इनके विचार की महत्वपूर्ण टेक है। और रेड क्रॉस की भूमिका जो हेनरी डुना है, उनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये है हेनरी डुना, काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति, जिसकी सोच की वजह से आज विश्व भर में रेड क्रॉस की स्थापना हो गई है और मानव कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये स्थापना इनकी 17 फरवरी 1863 में हुई थी। वही 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा। मुख्यालय इनका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इनको 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, 1917 में, 1944 में तथा 1963 में। 8 मई 1828 को हेनरी डुरेंट का जन्म हुआ था और उसके जन्म दिवस के अवसर पर ही 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। 1901 ईस्वी में हेनरी डुना को फ्रेडरिक पासी के साथ नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसलिए ऐसे महान शख्सियत के प्रति हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि है। और मेरी यह अभिव्यक्ति है कि विश्व के तमाम देशों के इतिहास, वर्तमान तथा भविष्य में क्रमशः लड़े जा चुके युद्ध, लड़े जा रहे युद्ध तथा संभावित युद्धों की लंबी फहरिस्त है। हर युद्ध में हार और जीत के 2 किनारों के बीच खून की नदियाँ बही हैं, लेकिन कितने लोगों के रुधिर स्पंदित हुए, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुना एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो विश्व भर में सोते तथा मरते जा रहे मानवता को जगाया, उसे स्पंदित तथा पुनर्जीवित किया।
रेड क्रॉस युद्ध को तो बंद नहीं कर सकेगा, लेकिन जब तक युद्ध होते रहेंगे यह लोगों को याद दिलाता रहेगा कि दुश्मन भी मनुष्य है और इसी कारण उसकी इज्जत करनी चाहिए। रेड क्रॉस के कारण युद्ध के बीच में भी मानव प्रेम पाया जाएगा। आज डूना या हेनरी डूना के आदर्श दुनिया भर के लाखों लोगों को एकता के सूत्र में बांध रखा है। रेड क्रॉस मानवता के इतिहास में एक अनोखी घटना है। तो ये संपूर्ण जानकारी इस किताब के बहाने, रेड क्रॉस की कहानी के बहाने हमने आपको दी। अगली जानकारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।